संयोग से समीकरण साधे जाते हैं, बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं, और इस संयोग और समीकरण के बीच माइंड गेम जरूर भले खेला जा रहा हो जेडीयू की तरफ से, बाकी तमाम पार्टियां वेट एंड वॉच की मुद्रा में इस वक्त नजर आती हैं। यही निर्देश पार्टी की तरफ से इस वक्त नेताओं को दिए गए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेताओं का दिल्ली रवाना हो जाना, किसी का कुछ स्टेटमेंट ना देना, अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आरजेडी की ओर से बड़ा बयान इस वक्त सामने है। गठबंधन की कोई बातचीत नहीं हुई है, नीतीश से हमारी कोई बातचीत नहीं। जगदानंद सिंह का यह बड़ा बयान है जिसमें जगदानंद सिंह ने कहा कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है, नीतीश को नहीं आमंत्रित किया गया है। जो भी चीजें हो रही हैं या बैठक बुलाई गई है, वो बैठक 2024 और 25 की तैयारी के मद्देनजर की गई है। बीजेपी करती है, जेडीयू कर रही है, और इसीलिए आरजेडी की तरफ से यह बैठक बुलाई गई। क्या कह रहे हैं जगदानंद सिंह, जरा आप भी सुनिए। माहौल है, खबर यह है कि आरजेडी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू। इनसे बेहतर और कौन हो सकता है कि बिहार में क्या चल रहा है, ये जो तमाम खबरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई हमारे पास कोई आती नहीं है, और आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आती है। नीतीश कुमार जी मन बदलते हैं तो आपका दिल क्या पसीजेगा? यदि मन बदलते हैं, वो अपने मन बदल करके पहले दिखावें कि वह क्या मन बदला हुआ विचारनी है कि नहीं है, तब ना आरजेडी कोई बात आगे की बात करेगी। लेकिन संभावना के आधार पर, कल्पना के आधार पर हम तो साथ गए थे जनता के बीच में, वहां सब चीज बदल गया। अभी तो हम लोग अलग अलग थे, अलग अलग आज भी हैं, लेकिन कहाँ मन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मन नहीं बदल रहा है, जहां हम थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। थोड़ी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं, इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा। जगदा बाबू, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को कुछ इस तरह का ऑफर नहीं गया है, और जो पार्टी की बैठकें हो रही है, सभी पार्टियां बैठक करती है, जितनी भी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो चुकी है पहले, तो ये सारा कुछ जो बैठक हो रहा है 24 और 25 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में हो रहा है। तो बिल्कुल जगदानंद सिंह ये जरूर कह रहे हैं कि 2024 और 25 टारगेट है, और उसी टारगेट के पीछे ये कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि सचमुच क्या टाइमिंग एक साथ मैच कर गई सभी पार्टियों की अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाने को लेकर? ये सिर्फ संयोग मात्र है और 2024 और 25 की तैयारी ही सिर्फ है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। आनंद, जगदा बाबू के अगर बयान की बात करें तो जगदा बाबू ने ये जरूर कह दिया कि अब इसके बाद हमारे पास न तो वक्त होगा कि हम कुछ प्रतिक्रिया दे पाए, ना हमारे कोई विधायक प्रतिक्रिया देंगे। यानी सीधे तौर पर गेंद उन्होंने जेडीयू के पाले में फेंक दी। अब आप अपना मन बदलिए, दिल बदलिए, जो भी करिए, अगर आपकी तरफ से हम तक आमंत्रण पहुंचेगा तो वो आमंत्रण स्वीकार होगा। विवाह, कितना इंटरेस्टिंग है। आप सुबह से आप भी खबर पे हैं और हम लोग भी खबर पे हैं। बीजेपी ने चुप्पी साध लिया, आरजेडी ने चुप्पी साध लिया, बोल रहा है कौन? सिर्फ जेडीयू। तो अब यही तो तस्वीर समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सारा जो खेल है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने लगा है। यानी कि नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इसी पे तमाम सियासी जो दिग्गज है उनकी निगाहें टिकी हुई है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि अगर जगदानंद सिंह ने कहा है कि उनके पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोलेगा, बीजेपी ने भी अपने नेताओं को चुप्पी साधने के लिए बोल दिया है, जेडीयू मुखर है। यही सवाल है कि सब कुछ नजरें टिक गई हैं। बिहार की सियासत की नजर अगर बोले तो इस वक्त एक अन्य मार्ग पे टिक गई हैं कि वहां पे जो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो भले ही जिनके पास 45 विधायक है, लेकिन आज के तारीख में उनकी जो शक्ति है, उनका जो महत्व है, वो किसी भी पार्टी के नेता से सबसे ज्यादा दिख रहा है। बस सर, अब तो जगदानंद सिंह ने भी क्लियर कर दिया कि भाई अभी हम लोग की तरफ से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी ने भी चुप्पी साध ली, और यानी कि जो 10 एक अन्य मार्ग में जो बैठे हुए हैं उन पर निगाह टिक गई कि उनका अगला कदम क्या होगा। यही तो सवाल है कि अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल, बीजेपी ने यह साफ किया है कि हमारी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी। 24-25 के लिए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ मीटिंग हुई है,
उसमें घोषित करके गए हैं कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता होंगे बिहार में एनडीए के। और अभी भी जो दिल्ली में जो भी नेता बोल रहे हैं, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल का देख रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल अगर मान लीजिए अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर जेडीयू अचानक से इतनी आक्रामक क्या हो गई? ये क्या आरसीपी सिंह का साइड इफेक्ट देखा जाए? बिल्कुल उनको ऐसा लगा कि पार्टी को कमजोर करने की कहीं न कहीं किसी भी तत्व की तरफ से कोशिश है। हालांकि बीजेपी ने यह साफ कहा है कि ये जदयू का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, लेकिन एक अंदरूनी मामला, लेकिन एक बात इस अंदरूनी मामले ने जिस तरीके से सियासत को गरमा दिया है आनंद, इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं।